हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं सब टोटल के साथ एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको जो सीखने वाले हैं उसका ट्रेलर बता देता हूं। तो देखिए, यहाँ पे मेरे पास एक छोटा सा डेटा पड़ा हुआ है। डेटा में यहाँ पे है सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम, सब्जेक्ट और मार्क्स। स्टूडेंट ने कितने कितने मार्क कौन से सब्जेक्ट में हासिल किए हैं यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो दोस्तों, अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाया हुआ है स्टूडेंट के नेम का। तो अब आप यहाँ पे देखिए, जैसे ही मैं यहाँ पे कोई भी एक स्टूडेंट का नेम सिलेक्ट करता हूँ, मान लीजिए मैंने स्टूडेंट का नेम सिलेक्ट किया गीता। तो देखिए, जैसे ही मैंने स्टूडेंट का नेम सिलेक्ट किया, यहाँ पे वो येलो हाईलाइट होके आ गया हुआ है। अब मैं यहाँ पे दूसरा नाम चेंज करता हूँ, राधा। तो देखिए, वो भी येलो हाईलाइट होके आ गया है। ठीक है। और अब आप यहाँ पे देखिए, राधा का सीरियल नंबर कौन सा है, 6, और यहाँ पे कौन सा है, 9। तो ये सीक्वेंस में नहीं है। अब मुझे राधा का सब टोटल चाहिए, मतलब कि राधा ने स्पोर्ट्स में और मैथ्स में जो मार्क हासिल किए उसका टोटल चाहिए। तो मैं यहाँ से राधा का नाम फिल्टर कर लूँगा, ओके करूँगा। तो देखिए, यहाँ पे उसका टोटल आ गया है 154। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सीरियल नंबर था, जो पहले सीक्वेंस में नहीं था, फिल्टर करने के बाद यहाँ पे सीक्वेंस में आ गया है 1 और 2। ठीक है। तो दोस्तों, हम यही चीज़ सीखने वाले हैं इस वीडियो में। मैं फिर से अनफिल्टर कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए, मैं फिर से नाम चेंज कर रहा हूँ, विनीत। तो विनीत येलो हाईलाइट हो गया है। अब यहाँ पे विनीत है, सीरियल नंबर है इसका 50। जैसे ही मैं विनीत को फिल्टर करूँगा, सिर्फ हमको विनीत देखना है। तो देखिए, विनीत एक नंबर पे आ गया है और उसका टोटल है 63। तो दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त जेके, आप देख रहे हैं डिजिटल वॉकवे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो दोस्तों, अब हम यहाँ पे नीचे आ जाते हैं हमारी सेम डेटा के ऊपर, जहाँ पे कोई भी काम किया हुआ नहीं है। तो हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि ये हमने कैसे किया। तो दोस्तों, पहला स्टेप है क्रिएशन ऑफ ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो हम यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाएंगे। किसका ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाएंगे? स्टूडेंट के नेम का। उससे पहले हमको स्टूडेंट के जो यहाँ पे नेम है, उसमें से हमको डुप्लीकेट नाम निकालने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि हमको यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है यूनिक नाम का। तो पहले तो हम ये पूरा जो नाम है उसको सिलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल C करेंगे और यहाँ पे हम उसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है। यहाँ पे मैंने नाम पेस्ट कर दिया। फिर मैंने इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है और अब हम यहाँ पे डेटा टैब में जाएंगे। डेटा टैब ऑलरेडी ओपन है। यहाँ से हम क्या करेंगे? रिमूव डुप्लीकेट्स। तो जैसे ही हम रिमूव डुप्लीकेट के ऊपर क्लिक करेंगे, कॉलम F ऑलरेडी चेक मार्क्स किया हुआ है, हम यहाँ से सीधा ओके करेंगे। तो यहाँ पे दिखा रहा है 8 डुप्लीकेट वैल्यूज फाउंड एंड रिमूव। यहाँ पे ओके करेंगे। अब आप ये देखिए, ये जो नाम है ये यूनिक नाम है। तो इसका ही हम यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आप पहले तो क्लिक करिए और डेटा टैब ओपन है। डेटा वैलिडेशन में जाना है। यहाँ पे हमको लिस्ट सिलेक्ट करना है। यहाँ से हम सोर्स सिलेक्ट करेंगे। सोर्स हमारा ये रहेगा। यहाँ से हम उसको ओके कर देंगे। तो देखिए, अब यहाँ पे हमारा ड्रॉप डाउन लिस्ट बन चुका है नेम का, रमेश, गीता, महेश। तो ये कॉलम अब यहाँ से हम हाइड कर लेंगे, इसकी ज़रूरत हमें नहीं है फिलहाल। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट हमारा यहाँ पे बन चुका है। हम इसको ज़रा फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। हम यहाँ पे इसको येलो कर देते हैं। ठीक है। अब दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप है अप्लाई एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूजिंग फॉर्मूला। तो अब हम यहाँ पे एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करने जा रहे हैं। तो उससे पहले हम ये पूरा सेल, पूरा जो कॉलम है ये सिलेक्ट कर लेंगे, रमेश से लेके परेश तक। ठीक है। अब जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। यहाँ पे न्यू रूल में जाएंगे। यहाँ पे यूज ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम फॉर्मूला टाइप करेंगे। क्या लिखेंगे? इज इक्वल टू दिस सेल इज इक्वल टू दिस वन, क्योंकि यहाँ पे ही हमारा ड्रॉप डाउन लिस्ट है। अब इसको ऑलरेडी, अब ये जो देखिए यहाँ पे जो है C3, ये ऑलरेडी लॉक है।
क्योंकि दोनों के कॉलम और रो नंबर के आगे डॉलर है तो वो लॉक है, क्योंकि ये हमको लॉक ही चाहिए। और यहाँ पे हम जो रो नंबर के आगे डॉलर लगा हुआ है उसको हम निकाल देंगे, क्योंकि ये फॉर्मूला नीचे तक जाने वाला है, सबका नेम 1 बाय 1 चेक करने वाला है, तो इसको रो पे हमको डॉलर निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम फॉर्मेट कर लेंगे, फिल येलो कलर हम लेंगे और यहाँ से ओके करेंगे और यहाँ से भी ओके करेंगे। ठीक है, तो हमारा दूसरा काम हो गया है। अब आप यहाँ पे देखिए, मैं कोई भी नाम सिलेक्ट कर रहा हूँ, गीता, तो देखिए गीता येलो से हाईलाइट हो चुका है, तो मतलब हमारा ये दूसरा स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है। अब तीसरा स्टेप क्या है? तीसरा स्टेप है अप्लाई सम ऑफ कॉलम मार्क्स बाय यूजिंग सब टोटल। तो यहाँ पे जो टोटल हमको करना है, यहाँ पे हम सब टोटल का फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं इज इक्वल टू करूंगा सब टोटल, ये आ गया, टैब बटन दबाऊंगा, सब टोटल का फॉर्मूला ओपन हो चुका है। अब आप यहाँ पे देखिए सम कहाँ पे है, सम 9 नंबर पे है, तो यहाँ पे आप 9 टाइप करिए, कॉमा क्लिक करिए और यहाँ से आप पूरी रेंज रेफरेंस 1 में आप पूरी रेंज यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट कर लीजिए और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दीजिए। तो यहाँ पे सब टोटल का फॉर्मूला लग चुका है। ये आप टोटल देखिए क्या है, यहाँ पे नीचे देखिए 1141 और यहाँ पे भी 1141 आ चुका है। तो हमारा तीसरा स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ हमारा चौथा स्टेप है अप्लाइंग काउंट ए फंक्शन बाय यूजिंग सब टोटल टू द कॉलम सीरियल नंबर। तो यहाँ पे ये जो कॉलम है, यहाँ पे हमको काउंट ए फंक्शन अप्लाई करना है यूजिंग सब टोटल। तो पहले तो हम यहाँ पे इज इक्वल टू करेंगे, लिखेंगे सब टोटल और टैब प्रेस करेंगे। आप यहाँ पे काउंट ए फंक्शन कौन से नंबर में है, यहाँ पे देखिए 3 नंबर में है, तो 3 नंबर दबाएंगे, फिर कॉमा करेंगे। अब यहाँ पे पूछ रहा है रेफरेंस 1, तो रेफरेंस 1 हमारा ये रहेगा रमेश। ठीक है, इसको हम F4 करके लॉक कर देंगे, क्योंकि ये हमको लॉक चाहिए। अब फिर से हम यहाँ पे, अब यहाँ पे ऊपर देखिए, ऊपर यहाँ पे ऊपर, अब यहाँ पे हम कॉलन का बटन प्रेस करेंगे, कॉलन सेमीकोलन नहीं कॉलम, और फिर से हम वही सेल का नंबर टाइप कर लेंगे B36, फिर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। मतलब काउंट ए क्या हो गया, मतलब B36 से B36 काउंट करेगा 1, फिर ये सेल लॉक है हमारा, तो B36 से B37 काउंट करेगा 2। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एंटर प्रेस कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे अब एक नंबर आ चुका है। क्यों एक नंबर आया? क्योंकि उसने काउंट किया कि ये सेल B6 टू B6 1 है। अब यहाँ से हम ये फॉर्मूला नीचे ट्रैक करेंगे, ट्रैक कर दिया, सभी सेल में हमारा फॉर्मूला अप्लाई हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, ऊपर यहाँ पे देखिए B36 टू B37 काउंट किया 2 नंबर है, वैसे यहाँ पे B36 टू B36 काउंट किया 3 नंबर। तो वैसे ही हमारा फॉर्मूला नीचे तक हो चुका है दोस्तों। तो अब यहाँ पे हमारा चौथा स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे ये पूरा चेक करके देखेंगे। हम यहाँ पे नाम चेंज करते हैं अमित। ठीक है, तो अमित येलो से हाईलाइट हो चुका है। अब यहाँ पे हम फिल्टर लगाएंगे। फिल्टर के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करेंगे। जैसे ही कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करेंगे, यहाँ पे फिल्टर लग जाएगा सभी कॉलम में। अब यहाँ से हम अमित का नाम फिल्टर करके देख रहे हैं कि हमारा दोनों फॉर्मूला वर्क कर रहे हैं या नहीं। मैं ओके करूंगा, हाँ, तो देखिए यहाँ पे अब अमित 1 और 2 सीक्वेंस में आ चुका है। यहाँ पे सब टोटल 147 है, तो ये भी यहाँ पे नीचे देखिए परफेक्ट आ चुका है दोस्तों। अब ये यहाँ से मैं पूरा चेक मार्क करके पूरा फिल्टर रिमूव कर देता हूँ। अब यहाँ से हम दूसरा नाम चेंज करके देखेंगे। कौन सा नाम लेंगे? महेश लेते हैं। चलिए, तो महेश 2 बार है। महेश यहाँ पे है 3 नंबर पे और यहाँ पे 8 नंबर पे है। अब मैं फिल्टर करके देखता हूँ महेश को। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप सीक्वेंस वाइज सीरियल नंबर आ चुका है 1 2, यहाँ पे महेश है और यहाँ पे उसका सब टोटल आ चुका है। नीचे देखिए 138, यहाँ पे है 138। तो दोस्तों ये था सब टोटल का फंक्शन कंडीशनल फॉर्मेटिंग के साथ। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। दोस्तों आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में भी शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।